इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। झिड़ीघाट में बारातियों से भरी बस पलटी, 5 गंभीर रूप से घायल। 10,000 की रिश्वत लेते धरा गया आजीविका अधिकारी। पेड़ बचाओ अभियान को ठेंगा, वार्ड 9 में सैकड़ों नीलगिरी के पेड़ काटे गए। उर्दन खदान में धधक रहा कोयला, लापरवाही से बड़ा पर्यावरण संकट, विधायक सोहन वाल्मीकि। अनियंत्रित ट्रक घर में घुसा, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। छिंदवाड़ा जिले के दमुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत झिड़ीघाट में शुक्रवार सुबह बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस अब्दुल्लागंज से ब्रिजपुरा लौट रही थी, जिसमें करीब 50 बाराती सवार थे। दुर्घटना में 20 लोग घायल हुए हैं, जबकि 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही दमुआ पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल छिंदवाड़ा रेफर किया गया है। प्रशासन ने हादसे के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। क्या है कि झिड़ीघाट में बस पड़ी, इसमें 5 लोगों को बहुत ज़्यादा चोट लगी है। अब्दुल्लागंज से दमुआ ब्रिज पकड़ लिया है। सुबह 7 साढ़े 7 तक 40-50 लोग। 8 बजे हमको कॉल आया था कि इमरजेंसी में बस पलटी हुई है, जिसके कारण यहाँ पे 17 लोगों को यहाँ पे अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए लाया गया था। इसमें से हमने सभी 17 लोगों का उपचार किया है और 7 लोगों को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। बाकी लोग यहाँ के सभी स्वस्थ हैं। जिले के मोहखेड़ विकासखंड में आजीविका मिशन के अधिकारी राजीव चौधरी को लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं की शिकायत पर की गई है। लोकायुक्त टीम ने उमरा नाला रेस्ट हाउस में ये कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां आरोपी अधिकारी रिश्वत की राशि ले रहा था। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही जारी है। हम लोग स्व सहायता समूह आजीविका मिशन से जुड़े हैं, जिसमें हम सीआरपी दीदियाँ हैं जो शासन द्वारा काम आता है उसको हम करके देते हैं। और उसके बाद हमारे जो होरा प्रबंधक जी है, जिसके अंडर में हम काम करते हैं, हमारा मानदेय आने के बाद में वो सारा पैसा हमारे दीदियों के घर घर जाकर पैसा वापस ले लेते हैं, ये बोलकर कि आपने कोई काम नहीं किया। और एक कमीशन के तौर पर मांगते हैं, कभी हिस्से के तौर पर मांगते हैं, कभी पूरा पैसा लेकर चले जाते हैं। मोहखेड़ के ब्लॉक प्रबंधक हैं राजू चौधरी, इनके द्वारा ललिता नागरे से 10,000 रुपए की रिश्वत मांग की जा रही थी। लोकायुक्त जबलपुर के द्वारा इनकी शिकायत का सत्यापन किया गया और आज दिनांक को जो राधे राधे स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हैं सोनिया बोहर, तो इनके घर में राजू चौधरी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। अभी तो कार्रवाई जारी है। आपका शुभ नाम? वार्ड क्रमांक 9 में हिंदुस्तान लीवर से 85 स्कूल रोड की पहाड़ी और खेत किनारे करीब 700 से 800 नीलगिरी के पेड़ों की अवैध कटाई की गई है। एक और शासन प्रशासन हरियाली बढ़ाने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान चला रहा है, वहीं दूसरी ओर खुलेआम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। क्षेत्रवासियों में इस अवैध कटाई को लेकर आक्रोश है। अभी तक जिम्मेदार विभागों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। विकौली की पेंच क्षेत्र स्थित उर्धन ओपन कास्ट खदान में पिछले कुछ दिनों से लगी आग से हजारों टन कोयला रोज जल रहा है। विधायक एवं इंटक अध्यक्ष सोहन वाल्मीकि ने कंपनी के सीएमडी को पत्र लिखकर आग बुझाने के प्रयासों को नाकाफी बताया है। उन्होंने कहा कि खदान में करीब 4 लाख टन कोयले का स्टॉक है, जिसमें चारों ओर से आग लगी है। कोयले का डिस्पैच न होने से स्टॉक बढ़ा और आग की स्थिति बनी। आग से वातावरण प्रदूषित हो रहा है और स्थानीय रहवासी परेशान है। विधायक ने सीएमडी अधिकारियों को आग बुझाने के लिए सख्त निर्देश देने की मांग की है। परासिया के भाजीपानी गांव में शुक्रवार दोपहर एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने घर में घुस गया। हादसे में घर के भीतर मौजूद 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। सभी घायलों को विकौली अस्पताल बड़कुही में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। दुर्घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक जब्त कर लिया है और चालक की तलाश जारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
छिंदवाड़ा पुलिस ने जिलेवासियों से सोशल मीडिया पर अफवाहें न फैलाने से, किसी भी अनजान लिंक या एप्लीकेशन से दूर रहने और कार्यक्रमों के आयोजन से पहले विधिवत अनुमति लेने की अपील की है। एडवाइजरी में होटल, लॉज, मकान मालिक, सिम कार्ड विक्रेता और कियोस्क संचालकों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। किराएदारों और कर्मचारियों की जानकारी संबंधित थाने में जमा कराने को कहा गया है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की तत्काल सूचना डायल 100 या पुलिस हेल्पलाइन नंबर 7049129885 पर देने की अपील की गई है। नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय के निर्देश पर शुक्रवार सुबह 10 बजे से जमहोडी पंडा स्थित इंटक वेल के सामने अप्रोच चैनल की सफाई कार्य प्रारंभ किया गया। सफाई के दौरान ब्रेकिंग मशीन की मदद से स्टोन की खुदाई की गई है। साथ ही करीब 100 मीटर तक अप्रोच चैनल की खुदाई कर जल प्रवाह को सुचारू करने का प्रयास किया गया। ये कार्य पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है। मौके पर नगर निगम का तकनीकी अमला मौजूद रहा। कन्या शिक्षा परिसर में चल रहे एनसीसी संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी में 600 कैडेट्स को योग का प्रशिक्षण दिया गया। सुबह 6 बजे शुरू हुए सत्र में योग प्रशिक्षक डॉक्टर पवन नीमा ने योग प्रोटोकॉल, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और स्वास्थ्य वर्धक दिनचर्या की जानकारी दी। ये सत्र 24 MP बटालियन के कर्नल थॉमस ओमेन व कर्नल विजय कुमार के मार्गदर्शन में हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को स्वास्थ्य, अनुशासन और योग के प्रति जागरूक करना रहा। जिले के थाना महालझीर क्षेत्र के देहगांव खुर्द के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 युवक घायल हो गए। घटना की सूचना डायल 100 कंट्रोल रूम भोपाल को रात में मिली, जिस पर तुरंत डायल 100 वाहन मौके पर भेजा गया। स्टाफ ने घायलों को मधुभान शाह उइके और विष्णु उइके को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चावल पानी पहुंचाया, जहां से दोनों को तामिया रेफर किया गया है। पुलिस की तत्परता से घायलों को समय पर उपचार मिल सका। शहर के श्री रामलीला मंच छोटी बाजार में शुक्रवार को सांसद बंटी विवेक साहू के नेतृत्व में देश की सेना की विजय के लिए सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने हनुमान जी को सिंदूर अर्पित कर जयकारों के साथ पाठ किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरवासी उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।